हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज 26 तारीख है। 27-28 तारीख को CBT की बैठक होने वाली है। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, इसी उम्मीद में लगे हैं कि इस CBT की बैठक में क्या निष्कर्ष निकलेगा। साथ ही साथ में इस CBT की बैठक को लेकर माननीय कमांडर अशोक रावत जी क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए क्या संदेश है, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने इस CBT की बैठक से संबंधित और साथ ही साथ सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए क्या संदेश दिया है, माननीय राजावत सर ने क्या संदेश दिया है, दोनों बातों को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज 26 तारीख है। कल के डेट में यानी कि 27 और 28 तारीख के डेट में ही CBT की बैठक होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस CBT की बैठक से संबंधित माननीय कमांडर साहब ने क्या निर्देश समस्त EPS 95 पेंशन धारकों को दिया है, क्या संदेश दिया है। 28 मार्च को श्रम शक्ति भवन पर धरना देंगे पेंशनर्स कमांडर अशोक रावत जी। धरने से संबंधित बात है, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मांग न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना हो। लगभग 70 लाख रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनको मिलती है सिर्फ 1,000 रुपये महीना। तो जिनको भी 1,000 रुपये महीना मिलती है, सबकी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये होनी चाहिए। नोएडा EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देश भर के पेंशन बचाओ अभियान चलाकर केंद्र सरकार और EPFO की तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर रही है। समिति का आरोप है कि EPFO उच्च पेंशन के नाम पर नई शर्तें लगाकर पेंशन धारकों पर परेशान कर रही है और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना DA व मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को पूरा करने में आनाकानी कर रही है। जबकि 2 बार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और वित्त मंत्री जी के साथ बैठक कराई गई है। पेंशनर्स ने अपनी मांग को समर्थन करने के लिए 28 मार्च को श्रम शक्ति भवन के सामने धरना देंगे। इस धरने में दिल्ली NCR के करीब 500 लोग शामिल होने वाले हैं। अब कमांडर अशोक रावत जी ने क्या बताया, जो मेन मुद्दा है उस पर हम लोग आते हैं। देखिए, NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि आर्थिक बदहाली के कारण औसतन 200 पेंशनर्स प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। दिल्ली में 27 और 28 मार्च को CBT की बैठक है। अगर उसमें पेंशन बढ़ोतरी पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो 28 मार्च को श्रम शक्ति भवन दिल्ली पर बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा, हमारी मांगे जायज़ हैं, जिसमें प्रत्येक पेंशन धारक को 7,500 रुपये के साथ DA व मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि करीब 70 लाख रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनको 1,000 रुपये पेंशन राशि मिलती है। इस महंगाई में इतने कम पैसे से कैसे काम चलेगा। 2 बार प्रधानमंत्री जी, 20 बार श्रम मंत्री जी और अनेकों बार फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलने के और इतनी मीटिंग होने और भगत सिंह कोश्यारी समिति तथा कोर्ट के आदेश के बाद ही पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही है, जो बेहद दुखद है। कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि मैं देश भर में करीब 7.5 करोड़ लोग ने इस स्कीम में अंशदान किया है, जबकि देश भर में करीब 33 करोड़ लोग कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त ये तो माननीय कमांडर अशोक रावत जी की बातें होंगी। अब आइए जानते हैं कि माननीय राजावत सर ने क्या कहा। तो देखिए, राजावत जी ने कहा, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि सरकार द्वारा की जा रही लेट लतीफ़ी से आहत होकर ही समिति ने धरना देने का निर्णय लिया है। 28 मार्च को होने वाले धरने में दिल्ली NCR के करीब 500 पूर्व कर्मचारी शामिल होंगे। धरने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि यह सांकेतिक धरना होगा। भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो देश स्तर पर अनिश्चितकालीन धरना देने का विचार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अनिश्चितकालीन भी धरना देने की बातें चल रही हैं। अनिश्चितकालीन भी धरना दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले कमांडर अशोक रावत और राजावत जी, दोनों लोगों का आप लोगों ने सुना कि दोनों लोग क्या कह रहे हैं EPS 95 पेंशन धारकों के लिए और इस CBT की बैठक से पहले। दोस्तों, कल CBT की बैठक है और आज ही निर्णय जो तो बनाया जा चुका है, प्लान बनाया जा चुका है और उसी पे कार्य किया जा रहा है। फिर भी दोस्तों, अगर कोई भी जानकारी या अपडेट EPS 95 पेंशन धारकों से जुड़ी मिलती है तो आपको EPS 95 पेंशन धारकों के सबसे बड़ी जो चैनल है ओमी टेक यूट्यूब चैनल, उस पर देखने को जरूर मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आप तक सभी खबर की नोटिफिकेशन जानकारी पहुंचती रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।